पाकिस्तान कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। भारत पाकिस्तान को उकसाने के लिए कश्मीर में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत याद रखे, जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिविल और अस्करी हुकाम का मोदी सरकार को दो तोड़ पैगाम। कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कश्मीर पर सालसी का वक्त आ चुका। भारत की जानिब से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल 1983 कन्वेंशन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कंट्रोल लाइन पर भारतीय हमले और मासूम जानों के ज़िया के सख्त मुज़ाहमत। इमरान खान का कहना है मकबूजा वादी में जुल्म की सयाह रात खत्म होने का वक्त आ गया। सिक्योरिटी कौंसिल आलमी अमन और सलामती के खतरे पर नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा ने सफारती महाज संभाल लिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है निहत्ते कश्मीरियों पर बढ़ते मुजालिम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाई जाएगी। वज़ीर ख़ारजा का इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अहमद अल अस्मीन से टेलीफोनिक राब्ता। सेक्रेटरी जनरल OIC की शाह महमूद कुरैशी को कश्मीर की सूरत हाल पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। भारतीय फोर्सेज के मुजालिम कश्मीर की सूरत हाल पर चेयरमैन सेनेट मुतहरिक। आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए दुनिया भर के पार्लियामेंट्स के स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग अफसरों को खतूत इरसाल। सादिक संजानी ने कहा मुमालिक के पार्लियामेंट्स के स्पीकर से टेलीफोन पर राब्ते करने का भी फैसला। जो ऐसे ज़ंजीर में खड़े ये कैसा ये किसकी कश्मीर में खड़े। ये वक्त सियासत नहीं कश्मीरियों के साथ खड़े होने का है। सियासी की आदत यक जुबान होकर भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब करे। मुआवने खसूसी इत्तला फिरदौस आशिकावान का ट्वीट। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने मोदी को एक दहशतगर्द लीडर करार दे दिया। आइंदा 15 रोज के दौरान कश्मीर के हालात मजीद खराब होने की भी पेशगोई कर दी। साबिक वज़ीर खजाना असद उमर का कहना है भारतीय रवैया खित्ते की सलामती और अमन को खतरे में डाल रहा है। भारत की जानिब से जंग बंदी मुआहदों के खिलाफ वर्जी पर अपोजिशन रहनुमाओं का भी शदीद रद्द अमल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से बेगुनाह कश्मीरियों का कत्लेआम रुकवाने की अपील कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों को मुज़म्मती बयानात से आगे बढ़ना होगा। हुकूमत OIC का इजलास बुलाकर मुस्लिम ममालिक की तरफ से सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दे। पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। भारतीय फौज की जानिब से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल। मीडिया क्लस्टर बमों के नाकाबिल तरदीद सबूत सामने ले आया। नौशेरी के इलाके में आबादी में क्लस्टर बम बिखरे पड़े हैं। क्लस्टर बम बच्चा खिलौना समझकर घर ले गया जो फट गया। क्लस्टर बम हमलों में 4 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। कश्मीर हाथों से निकलता देखकर मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई। बेबुनियाद इल्जाम के तहत मुसलमान क़यादत को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारियां। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, इंजीनियर राशिद समेत कई हुर्रियत रहनुमाओं पर करप्शन और दहशतगर्दी की मुआवनत का इल्जाम धर दिया। महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार को करारा जवाब। कहती है काबिज भारत चाहे जितना दबा ले कश्मीर में आजादी की सदाएं उठती रहेंगी। करप्शन के नाम पर हुर्रियत रहनुमाओं को हिरासा नहीं किया जा सकता। भारतीय फौज और मीडिया का एक और झूठ बेनकाब। भारतीय फौज की अपनी ही रिपोर्ट की तरदीद हुकूमत को भेजी गई। नई रिपोर्ट में कहा क्या पाक भारत अफवाज के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई फौजी लापता हुआ और न इस साल किसी किस्म का हमला हुआ।
मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। 24 घंटों के दौरान फायरिंग से 10 निहत्थे कश्मीरी शहीद। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले निहत्थे कश्मीरियों पर पैलेट गन और आंसू गैस की शेलिंग। जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेटर इरफान पठान समेत 100 कश्मीरी क्रिकेटर्स को कश्मीर से निकल जाने का कह दिया। मकबूजा वादी को फौजी जाने में बदल दिया गया। नौजवानों को बंदूक उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का कहना है, मोदी सरकार ने एंटी कश्मीर एक्ट में तब्दीली लाने की कोशिश की तो नताइज खतरनाक होंगे। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का कहना है, भारत वादी में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की नस्लकुशी की तैयारी कर रहा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक की यासीन मलिक की तबीयत के हवाले से आर्मी बरादरी से मदद की अपील। यौम शोहदा पुलिस मुल्क भर में तकारीब फूलों की चादरें चढ़ाते हुए शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। शोहदा के साले सवाब के लिए फातिह खानी आर्मी चीफ का पुलिस के शोहदा और उनके अहले खाना को सलाम। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, पुलिस ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस के शाना बशाना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी पुलिस के शोहदा के लिए पैकेज मंजूर कर लिया। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। अब होगा साफ कराची। वफाकी वजीर अली जैदी का 2 हफ्तों में कराची के 6 अजला को कचरे से साफ करके दिखाने का चैलेंज। अली जैदी कहते हैं 14 अगस्त तक कराची के 32 बड़े नाले साफ किए जाएंगे। वफाकी वजीर ने FWO की तैनाती पर पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया। दस साल में कराची का बेड़ा मुकम्मल तौर पर गर्क हुआ। सिंध सरकार से बार बार मदद की दरख्वास्त की लेकिन कुछ ना हुआ। कचरा उठाने का काम भी वज़ीर आला ने अपने पास रखा हुआ है। मेयर कराची की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वसीम अख्तर का कहना है, नाले साफ कराना हुकूमती जिम्मेदारी लेकिन कुछ जिम्मेदारी शहरियों की भी है। वो कचरे को दुरुस्त अंदाज से ठिकाने लगाएं। जब तक काम नहीं होगा खुद नहीं निकलेंगे बंदे जो अपना खुद काम नहीं करेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। बातों से तो कुछ कभी सफाई ना हुई है ना होगी। कराची में सफाई की परेशान कुन सूरत हाल। शहरी सिंध सरकार बल्दिया उस्मा से नाला। कहते हैं, बातों से बात नहीं बनेगी। सफाई के लिए अमली तौर पर काम करना पड़ेगा। जब तक लोग खुद बाहर नहीं निकलेंगे कुछ नहीं होगा। अमेरिका में पैंथर पे फायरिंग के 2 वाक़यात 30 अफराद की जान चली गई। रियासत ओहायोटन में मुसल्लह शख्स ने राहगीरों पर गोलियां बरसा दी। 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस का हमलावर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। टेक्सास के शहर एल पासो में मुसल्लह अफराद के शॉपिंग मॉल में फायरिंग से 20 अफराद हलाक, 26 शदीद जख्मी। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी खलीज फारस से 7 लाख लीटर तेल से भरा एक और टैंकर कब्जे में ले लिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ऑयल टैंकर को तेल स्मगल करने पर कब्जे में लिया गया। गैर मुल्की ऑयल टैंकर दूसरे जहाजों से तेल लेकर अरसे दराज से अरब ममालिक को सप्लाई कर रहा था। लाहौर समेत पंजाब भर में सूरज की बातों के साथ आंख मचोली। बारिश का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। आइंदा 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की बलाई सिंध कराची में भी बारिशों की पेशगोई। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया चनाब में झंग के मकाम पर सैलाब। 40 से जायद देहात ज़ेरे आब। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह। दूसरे इलाकों से जमीनी राब्ता और बिजली मुनक़ता। इलाका वकीलों की नकल मकानी। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। भारत में शदीद बारिशें। आसाम, बहार, महाराष्ट्र में मजीद 88 अफराद हलाक। हलाकों की तादाद 142 हो गई। मुंबई में तालीमी इदारे बंद, 4 जख्मी। आसाम में 70 घर तबाह, मुतअद्दिद लापता। भारत चीन में शदीद बारिशों की पेशगोई।
1,73,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच चुके। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक 11,17,000 सरकारी, 56,000 आज़मीन निजी हज स्कीम के जरिए पहुंचे। सरकारी स्कीम के तहत हज फ्लाइट ऑपरेशन 6 अगस्त, निजी स्कीम के तहत 8 अगस्त तक जारी रहेगा। बड़ा गलत कर दिया महंगाई ने। बड़ी से कबल बड़ी महंगाई, सस्ते बाजारों में महंगाई का राज, फल सब्जियां दालें आवाम की पहुंच से दूर। अशिया और नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का तब्दीली सरकार से महंगाई का बेकाबू जिन बोतल में बंद करने का मुतालबा। मुल्क भर में बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जोशो खरोश से जारी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, खूबसूरत जानवर हर किसी की तवज्जो का मरकज। कीमतें आसमान पर पहुंचने के बायस खरीदार परेशान। जानवर फरोख्त न होने पर भी व्यापारी मायूसी का शिकार। पाकिस्तान हमारी शान हमारी आन। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां जारी। गलियों, बाजारों, गाड़ियों पर सब्ज हिलाली परचम लहराने लगे। स्टॉल सज चुके। शहरी सब्ज हिलाली रंगों से मुसय्यन झंडियां, बैचेस, कैप खरीदने में मसरूफ। क्रिकेट की तारीखी एशियन सीरीज और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला टेस्ट टाकरा। ऑस्ट्रेलिया का मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ शानदार कमबैक। दूसरे इनिंग में कैंगूस ने 7 विकेटों के नुकसान पर 400 से ज्यादा रन बनाकर मैच में अपनी पोजीशन मुस्तहकम बना ली। मैच के दौरान तमाशाइयों की आवाजों पर फील्ड पर खड़े डेविड वार्नर ने अपनी खाली जेबें दिखा दी। न्यू न्यूज की खबर पर एक्शन हॉकी फेडरेशन को आखिरकार ख्याल आ ही गया। अब्दुल रेड्डी हॉकी स्टेडियम में चैंपियनशिप के बैनर्स आवेजा, वीआईपी इंक्लोजर सज गया। प्रेस बॉक्स में भी कुर्सियां लगा दी गई। स्टेडियम में बैनर्स और पोस्टर्स ना होने की खबर सबसे पहले न्यू न्यूज ने नशर की थी। Look at the pace that Lisa Brenner is developing. This is absolutely, in this case, Sanguinetti is trying to bring back incredibly strong. She is the next best thing. But oh, and a big crash happening there. Is it Voss? Is it going to be Vivas? Or is it going to be Rivera on the inside? साइक्लिस्ट जितनी बाजी हार गई। राइटलैंड लंदन साइकिल रेस में बदतरीन तसादुम, ढेरों साइकिलिस्ट उलझ कर गिर पड़ी। अचानक रुख बदलने वाली डिफेंस चैंपियन क्रिस्टिन वाइल्ड तसादुम की जिम्मेदार करार। जीत के बावजूद नाअहल हॉलैंड की लोरीना फातेह करार।